तो एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। वीडियो शुरुआत करने से पहले कुछ चैनलों को कहना चाहता हूँ, अगर आपको जयराम महतो पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं है, वो आपका व्यक्तिगत राय है। अब जेलकम पार्टी नहीं पसंद है आपका, कोई बात नहीं, आपका व्यक्तिगत राय है, क्योंकि पसंद करना ना पसंद करना आपकी अपने पे जिम्मेवारी करती है। मगर कुछ चीजों को ऐसे तरोड़ मरोड़ के मत दिखाए कि इसमें सिर्फ जेलकम पार्टी और जयराम महतो की ही गलती है। हमें मालूम है कि जयराम को बढ़ती हुई कदम आप लोगों को तकलीफ दे रही है, पर तकलीफ देने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि ये जयराम महतो का कद जो है ना अभी और बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? क्योंकि अभी एक ऐसा लीडर झारखंड को मिला है जिसको सख्त जरूरत है झारखंड के ऐसे नेता की, जो झारखंड की हित की बात करती है, जो झारखंड की जनता के लिए बात करती है। तो खैरहाल हम बात करने वाले हैं बहुत ही विवादित चल रहे सोशल मीडिया माहौल को गर्म करके रखा है महिला नेत्री रजनी रवानी और सुशील मंडल फरजान खान के केस के बारे में। जी हाँ, इस टोटल केस में 6 चीजों का जिक्र आती है घटनाक्रम में। पहला चीज आता है विधायक जी का आवास, दूसरा चीज आता है फरजान खान, सुशील मंडल, सदाम अंसारी और महफूज आलम। ये 6 चीजें आते हैं। पर जब रजनी रवानी द्वारा जब इन चारों पे आरोप लगाया गया था तो सोशल मीडिया में पूरा माहौल गर्म हो गया था कि जयराम महतो के लोगों ने द्वारा किसी महिला के साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं। पूरा ऐसा लग रहा था कि जैसे लग रहा था कि जयराम महतो के पार्टी द्वारा क्या कर दिया गया है। पर जैसे ही ये दूसरा दिन एक ऑडियो वायरल होता है, रजनी रवानी कहीं महिलाओं से बात कर रही रहती है और ऐसे भी कहते हैं कि इस सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं किया जा सकता है। तो बातों ही बातों में उसने सच उगल दिया, क्योंकि कहता है ना, सत्य को परेशान किया जा सकता है, पराजित नहीं कर सकता है। तो 6 जब वो ऑडियो वायरल हुआ तो लोगों की जो भावना जो जेलकम के प्रति जो थी वो कहीं ना कहीं अपोजिट नजर आया। वो अपोजिट इसलिए नजर आया, कहीं ना कहीं जो रजनी रवानी जी द्वारा जो केस में आरोप लगाया गया वो खुद ब खुद कहीं ना कहीं झूठ साबित होता गया। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप कड़ी बाय कड़ी देखते जाइएगा। पहला, इसमें विधायक जी का आवास का जिक्र किया गया है। तो जो ऑडियो वायरल हुआ है विधायक जी का आवास का केस में जिक्र है, तो रजनी रवानी ऑडियो में खुद कह रही है कि मैंने जयराम महतो और विधायक जी का आवास का जिक्र इसलिए किया, कहीं ना कहीं मेरा मामला हाईलाइट होता और इसमें तूल पकड़ता। वाकई में ये मामला तूल पकड़ लिया। अभी तक माहौल गर्म है, मगर कहीं ना कहीं रजनी रवानी को ये मालूम था कि जब तक हम जयराम महतो का नाम और उसका आवास का जिक्र नहीं करते हैं, मेरे केस का महत्व नहीं दिया जाएगा। तो जो एक लाइन आपका हम आपका बात समझ रहे हैं, सीधी वाला ना वही मैटर करता ना। वो हम नहीं देते ना सुनीता दी। जयराम को जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था मेरा केस में, जरा सा भी इंटरेस्ट नहीं था। वो इंटरफेयर करता भी नहीं। यदि वो मैटर हम नहीं देते तो कोई मतलब नहीं था उसको, मतलब ऐसा वो लोग भूला नहीं। ये आपका सेल्फ डिफेंस है ना, सेल्फ डिफेंस है वो हमको जड़ तक जाना है कि वो कहाँ पहुंचा है। अच्छा, और ये बात होता है कि फरजान खान पे भी केस किया गया है। तो फरजान खान पे केस इसलिए किया गया है कि रजनी रवानी बांस जोड़ा कंपनी के बाहर, डेको कंपनी के बाहर धरना में बैठी हुई थी, तो फरजान खान के लेटर हेड द्वारा उसे स्थगित कर दिया जाता है। तो रजनी रवानी को लगता है, दिल में एगो स्टिक टाइप से लग गया कि हम धरना में बैठे हैं, हम नेतृत्व कर रहे हैं, तो फरजान खान इसको क्यों स्थगित कर दिया गया। तो अब क्यों किया गया, नहीं किया गया, ये तो पार्टी जानेगा और फरजान खान जानेंगे और पार्टी के सुप्रीमो जानेंगे। मगर रजनी रवानी को इसका शिकायत सुप्रीमो के पास करना चाहिए था कि हाँ, अगर हम धरना में बैठे हैं तो इसका बैठने का अधिकार था, तो हमको इसको स्थगित मेरे बिना बोले स्थगित क्यों किया गया। और दूसरा केस किया गया है सुशील मंडल पे। सुशील मंडल पे आरोप है कि वो उसका जो आपत्तिजनक फोटो है जिसका बवंडर अभी मचा हुआ है, उसका वायरल करने का दोष सुशील मंडल को दिया जा रहा है। अगर वाकई में सुशील मंडल का हाथ इस पे है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी भी चाहिए और उसको सजा मिलनी भी चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का हक नहीं है कि किसी महिला के इज्जत के साथ, उसके मान सम्मान के साथ खिलवाड़ करना चाहिए। हम भी उसके साथ हैं। मगर उसी ऑडियो में बोलती है कि हम सुशील मंडल पर झूठा आरोप इसलिए लगाते हैं क्योंकि फरजान खान और सुशील मंडल मेरे बातों पर ध्यान नहीं दे रहे थे, हमको इग्नोर कर रहे थे, इसलिए हम झूठा आरोप लगाया। तो कहीं ना कहीं रजनी रवानी की मानसिकता दूसरी तरफ की दर्शा रही है। नहीं दे रहा था, आज आप लोग फिर कैसे रिस्पॉन्स दे रहे हैं हमको पीछे पीछे जब केस हो गया। तो महफूज का नाम इसलिए है, ये लोग मेरे ही गांव का है, ये लोग कंपनी में ये लोग का 60 गार्ड है, पैसा उठाता है, एजेंट है कंपनी का। सद्दाम का नाम इसलिए दिए हैं क्योंकि जेबी केसेस के नाम से जेलकम के नाम से कंपनी से पैसा उठाता है। अरे चलाने वाला फिर भी एक पॉइंट। और तीसरा केस पे जिक्र किया गया है सदाम अंसारी के पे। सदाम अंसारी पे इसलिए केस किया गया है, इसका तो अलग ही ढंग है कि सदाम अंसारी पे इसलिए केस किया गया है कि उसका कहना है कि वो जेलकम के पार्टी की तरफ से पैसा लेता है, वो कंपनी का दलाल है। अगर लेन देन की बात हो रही थी, अगर हम मानते हैं सदाम अंसारी वहां पे पैसा लेता है, तो इसका शिकायत पार्टी सुप्रीमो पे करना चाहिए, उसे फ्रॉड का आरोप लगना चाहिए, ना कि संगीन आरोप लगना। अगर कोई व्यक्ति अगर चोरी कर रहा है, चोरी करते हुए पकड़ा गया है, तो उसका चोरी पे धारा लगना चाहिए ना,
ना कि उसके मर्डर केस का आरोप लगाया जाए। तो कहीं ना कहीं इसके पीछे भी उसका मानसिकता साफ झलक आता है। कहीं ना कहीं वो सदाम अंसारी और महफूज आलम का वो ईर्षा द्वेष की भावना से नाम दिया गया है, क्योंकि उसका मानना है कि वो पैसा लेते हैं, अगर पैसा लेते हैं या ना लेते वो तो कंपनी जानेगी और लेने वाला जानेगा और देने वाला जानेगा, और उस पर जांच कमेटी बैठी है, वो जांच कमेटी निर्णय लेगी, जो आने वाले 7 दिनों में पता चल गया है। पर इसके बीच कुछ राजनीतिक पार्टियां हो गई, चाहे कुछ चैनल हो गए, उनको मसाला मिल गया। कुछ दिन तो वो बहुत मस्त शांत थे, चुनाव के बाद वो नजर ही नहीं आ रहे थे। अचानक जैसे ही जयराम महतो के कुछ थोड़ा सा भी कुछ नजर आता है, उन लोग पता नहीं लगता है ना बॉर्नविटा पी के आते हैं, बॉर्नविटा पी के इतना जोर एक्टिव हो जाता है, लगता है पता नहीं आपकी क्या कर देंगे वो। और जैसे जैसे और वो लोग को एक खास चीज देखिएगा, जयराम महतो दिन भर कुछ ना कुछ कार्यक्रम करते रहता है, हर दिन कहीं ना कहीं कुछ घटना होते रहता है, हर दिन कहीं ना कहीं बवाल होता रहता है। पर उन लोग सिर्फ वीडियो बनाएंगे जयराम महतो के जहां नेगेटिव कर पाएंगे। उसको मेन मकसद है कि जयराम महतो को कैसे नेगेटिव करना है। तो सुनिए भाई, नेगेटिव आपके करने से जयराम महतो नेगेटिव नहीं होगा। जयराम महतो अभी झारखंडियत के लिए एक विचारधारा बन चुका है। वो झारखंड की जनता जानता है कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। क्योंकि अगर जब तक देख सकते, जब से चुनाव खत्म हुआ है, हम भी सोशल मीडिया में देखते रहते हैं, 2 गिने चुने ही विधायक हैं जो सोशल मीडिया या कहीं काम करते हुए नजर आ रहे हैं। उसमें से जयराम महतो सबसे अव्वल नजर आते हैं। और वो जनता देख रही है कि जयराम महतो किस प्रकार लोगों के मुद्दों को संसद विधानसभा को वहां पे रख रहे हैं, जनता की समस्या को कैसे लड़ रहे हैं, हर दिन 2-3 जगह जनता दरबार लगा रहे हैं। अगर उस व्यक्ति का अगर आप नेगेटिव करने की कोशिश कीजिएगा, तो नेगेटिव करते करते खुद नेगेटिव हो जाएगा, और उसको नेगेटिव नहीं कर पाएगा जब तक वो खुद नेगेटिव को कार्य ना कर बैठे। आपके नेगेटिव करने से वो नेगेटिव नहीं हो जाएंगे। बाकी जनता सब जान रही है कि क्या सही है क्या गलत है, पर आप लोगों को कहना चाहते हैं कि नेगेटिव कीजिए। नेगेटिव 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 करते करते इतना नेगेटिव मत हो जाए कि आपके ब्लड में ही नेगेटिविटी घुस जाए। क्योंकि नेगेटिविटी जब घुसता है तो इंसान को बहुत हद तक कहाँ ले जाता है वो गर्त में पता चल जाएगा। और आप लोग को चैनल को देख के ही लग रहा है कि आप लोग कहाँ नेगेटिव ऑलरेडी जा चुके हैं, तो कोई बड़ा बात नहीं है। फिलहाल अभी पार्टी द्वारा अगर देखा, पार्टी के द्वारा एक कदम लिया गया है कि जब तक जांच कमेटी द्वारा जो 7 लोगों का जांच कमेटी बनाया गया, उस पर अगर जब तक उसका रिजल्ट नहीं आ जाता है, तब तक सुशील मंडल और फरजान खान और जो बाकी दोनों हैं वो पार्टी से निष्क्रिय किया जाएगा। अगर उसको दोषी पाए जाते तो वो पार्टी से निष्कासित किया जाएंगे, और दोषी नहीं पाए जाते तो स्वतः पार्टी में आ जाएंगे, तब तक के लिए वो निष्क्रिय है। पर ये आखिर क्यों? अगर हम भी किसी महिलाओं को नहीं चाहते कि उसका मान सम्मान पे कोई ठेस चल रहा है, हम क्या, कोई भी व्यक्ति नहीं चाहे कि किसी स्त्री के मान सम्मान के साथ छेड़छाड़ किया जाए। पर अगर वो महिला अपना महिला होने का फायदा उठाए और किसी की छवि को धूमिल करे, किसी पार्टी को बर्बाद करने की कोशिश करे, तो